पोकेमॉन होराइजन्स एपिसोड 39। एपिसोड की शुरुआत डॉट के कमरे से होती है। डॉट अपने निडोथिंग का कॉस्ट्यूम पहनकर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है और डॉट घबरा जाती है। इसी बीच लिको ये आवाज सुनते ही डॉट के कमरे की ओर दौड़, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो चौंक गई। डॉट निडोथिंग के कॉस्ट्यूम में ही पड़ी हुई थी और पूरी तरह से हड़बड़ी में थी। इस बीच रीडे ने टीम को स्टील बाउंड टाउन जाने का ऐलान किया ताकि वे जरूरी सामान खरीद सके। ओरला ने यह सुनकर खुशी जताई क्योंकि उसे शिप की रिपेयरिंग के लिए आयरन चाहिए। इसी दौरान डॉट ने लिको को कॉल किया और माइक लाने को कहा क्योंकि उसके बिना वो स्ट्रीम नहीं कर सकती। लिको को इन चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उसने डॉट को भी साथ चलने का सुझाव दिया। जब एयरशिप पार्क होती है तो डॉट भी उनके साथ टाउन चल देती है। शहर पहुंचते ही डॉट ने जल्दी से माइक खरीद लिया, लेकिन जब वह और सामान खरीद रही थी उसे एहसास हुआ कि लिको और रॉय कहीं गायब हो गए हैं। उन्हें ढूंढते हुए डॉट और क्वैक्सली की मुलाकात टिंकटिंक से हुई। टिंकटिंक डॉट के नए माइक को उठाकर उसका हथौड़ा बनाने में जुट जाता है। डॉट ने जब इसे देखा तो उसके होश उड़ गए। डॉट ने पोकेडेक्स से टिंकटिंक के बारे में जानकारी ली और तभी रॉय की आवाज सुनाई दी। डॉट ने टिंकटिंक को छोड़कर रॉय और लिको को ढूंढा और फिर वे सब एयरशिप वापस आ गए। तभी एयरशिप के बेसमेंट में कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। माउशोल्ड पोकेमॉन को एक रहस्यमयी छाया ने डरा दिया। ओरला ने जब बेसमेंट की जांच की तो उसे टूटे हुए आयरन के टुकड़े मिले और वह गुस्से में आ गई। डॉट ने टुकड़ों को छूकर देखा और अंदाजा लगाया कि ये किसी पिछले हादसे से जुड़े हो सकते हैं। इस बीच टिंकटिंक डॉट के माइक से बने हथौड़े को लेकर खुश घूम रहा था, लेकिन जैसे ही वह एयरशिप के पोकेमॉन से डरकर इधर उधर भागने लगा, डॉट ने उसे पकड़ लिया। जब टिंकटिंक ने अपना नया हथौड़ा डॉट को दिखाया तो डॉट ने उसकी काबिलियत की खूब तारीफ की। तभी लिको, रॉय और मर्डॉक भी वहां आ गए। मर्डॉक ने कहा कि यही मिसिंग आयरन का कल्प्रिट है और टिंकटिंक डर कर भागने लगा। डॉट ने सबको रोकते हुए कहा टिंकटिंक कल्प्रिट नहीं है, वो तो बस मुझे अपना हथौड़ा दिखाने आया था। लेकिन तभी उनके पीछे जोरदार विस्फोट हुआ और ऑर्थवॉर्म पोकेमॉन ने अचानक टिंकटिंक का हथौड़ा छीन लिया और शिप को नुकसान पहुंचाते हुए भागने लगा। डॉट ने तुरंत पीछा किया और अपने पोकेमॉन के साथ मिलकर ऑर्थवॉर्म को ट्रैप कर लिया। अंत में टिंकटिंक ने अपने नए हथौड़े से ऑर्थवॉर्म को हराया और सबने खुशी मनाई। शाम को लिको और रॉय ने टिंकटिंक से माफी मांगी और डॉट और टिंकटिंक के बीच गहरा संबंध बन गया। डॉट ने टिंकटिंक को अपने पोकेबॉल में कैच किया और उसे एहसास हुआ कि ये एक नई दोस्ती की शुरुआत है। अगली सुबह डॉट ने फिर से निडोथिंग बनकर लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश की, लेकिन इस बार टिंकटिंक ने आते ही कुछ गड़बड़ कर दी। डॉट और क्वैक्सली ने मिलकर स्थिति को संभाला और एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।